अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरी मिर्चों से बनने वाली एक बहुत ही कमाल की बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर आई हूँ। तली हुई मिर्चें, मिर्चों का अचार, मिर्चों के पकोड़े, आपने बहुत तरह की रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए हरी मिर्च की एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मसालों का बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत ही गज़ब की मिर्चें बन के तैयार होती हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश कर लिया। तो वॉश करने के बाद हमने इनका जितना भी पानी है वो सारा अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम मिर्चें बनाने वाले हैं इन्हें हमें लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है। लेकिन मैं जिस क्वांटिटी में बना रही हूँ ये तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। तो आप चाहें तो इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से इन्हें काट लेना है, मोटा मोटा सा, रफली सा हरी मिर्चों को काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी मिर्चों को काट लिया है। अब साथ में मैंने इसके लिया है देसी लहसुन। लहसुन अगर आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो फिर आप दूसरा वाला लहसुन भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 पोती लहसुन की ली। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से छिला हुआ देसी लहसुन ले लिया। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है हरी मिर्चों के साथ। तो यहाँ पर अब हमने लिया है एक अदद चॉपर। तो चॉपर में हमने डालकर मिर्चों को और लहसुन को बारीक चॉप कर लेना है। बस ख़याल रहे कि हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना है। आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे अवन दस्ते में डालकर भी मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस के ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं इसे चॉप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चॉप कर लिया है। इस तरह का देखिए चॉप किया हुआ होना चाहिए दोनों चीज़ों को। तो मिर्चें और लहसुन दोनों चीज़ें आपने एक साथ डालकर चॉप कर लेनी है, बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम रेसिपी अपनी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तकरीबन हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम 2 मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून राई दाना लिया और 1/4 टीस्पून कलौंजी लिए। तो ये 2 मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए। साथ में मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो फिर आप बग़ैर कड़ी पत्ता के भी बना सकते हैं। तो जैसे ही सारी चीज़ें ऑयल में अच्छी तरह से चटक गईं तो फिर मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्चें जो चॉप करके रखी थी ये इसमें शामिल कर दी। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। मिनटों में ये रेसिपी बन के आपकी तैयार होगी। तो घर पर अगर ना हो कोई भी दाल, सब्ज़ी, गोश्त, कुछ चटपटा अच्छा सा खाने को दिल करे तो भी आप ये मिनटों में बना सकते हैं, या फिर आप इसे साइड डिश के तौर पर बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी लगती है ये हरी मिर्च और लहसुन से बनने वाली। तो इस तरह से लहसुन की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है, हरी मिर्च का फ्लेवर, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खाकर। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। इसमें नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नॉर्मल जैसे हम नमक यूज़ करते हैं। नमक से ये है कि एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ती है, दूसरा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा सा इन्हें हमने फ्राई कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका कलर आपने हल्का सा बस आने लगे, गुलाबी आने लगे, बस इतना ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइडों से ये देखिए गुलाबी कलर आना शुरू हो गया है हल्का हल्का सा, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ गई है। तो इसे अब चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसमें लास्ट में नींबू का रस शामिल कर दूँगी। उससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसे फ्राई किया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर, आप देख सकते हैं। तो बिलीव मी, जब आप इसे बनाएंगे इसकी खुशबू से आपका पूरा किचन महक उठेगा, और जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। नींबू का रस डालने से इसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है और बहुत ही मज़े की मिर्चें ये लगेंगी आपको। तो बस इस तरह से इसे बस एक बार अच्छी तरह से आपने मिला लेना है। तो माशाल्लाह देखिए झटपट से मिनटों में बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये हरी मिर्च लहसुन की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर बस अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर देना है
और हमने इसे कम्प्लीटली पहले ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसे किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो यकीन मानिए आपकी ये 6 से 7 महीने तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं एक बार में ही ज़्यादा बनाकर, या फिर आपने इस तरह से, मैंने कम क्वांटिटी में थोड़ी बनाई है तो इस तरह से भी बनाकर आप इसे सर्व कीजिए। दाल चावल के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है ये, या फिर इसके अलावा कोई भी सब्ज़ी बनी हुई है, दाल बनी हुई है तो उसके साथ आप इसे साइड डिश के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खुशबूदार लगती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।